बद्रीनाथ उपचुनाव में बंपर वोटों से जीत दर्ज करने वाले लखपत बुटोला इस वक्त हमारे साथ है। राजेंद्र भंडारी जो पूर्व मंत्री भी थे और पूर्व विधायक भी थे बद्रीनाथ सीट के, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब लखपत बुटोला जी विधायक हैं नवनिर्वाचित विधानसभा बद्रीनाथ के। बुटोला जी किस तरह से जीत को महसूस कर रहे हैं और कितना परिश्रम किया इस जीत को लेकर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जीत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं की है, कांग्रेस की बद्रीनाथ की जनता की है, जिन्होंने सुचता नैतिकता की इस लड़ाई में अपने स्वाभिमान के साथ जो तत्कालीन विधायक ने जो इस्तीफा दे के बद्रीनाथ की जनता का स्वाभिमान को गिरवी रखने का काम कर, स्वाभिमान की लड़ाई थी, नैतिकता की लड़ाई थी, सुचता की लड़ाई थी। उस लड़ाई में जनता ने, तमाम जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत मेहनत की है और वहाँ की जनता ने हमारा साथ दिया है। जी, आप जिस दिन इस्तीफा हुआ था उसी के दिन के बाद से आप एक्टिव थे और जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि कितना बड़ा भीतरघात कहें या सीधे तौर पर आघात कहें जो बद्रीनाथ की जनता से लगा, क्या वो समझी जनता जिससे कांग्रेस को बेनिफिट? जी, निश्चित रूप से मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि जिस तरह से देश की राजनीति में 2016 में उत्तराखंड से ये शुरू हुआ कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो काम था वो लगातार वस्तु जारी था, लेकिन बद्रीनाथ में जो घटना हुई उसके बाद मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि दल बदल नहीं करना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो विधायक, उन लोगों को जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। ये सुचता के लिए ये मैसेज पूरे देश में जाएगा और राजनीतिक सुचता लेके आएगा। कल तक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का हिस्सा थे, बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा की गई थी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना कितना महत्वपूर्ण, कितना भारी आपको लगा कि चुनाव लड़ना? जब देखिए, ये कांग्रेस के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए ये चुनाव बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई व्यक्ति हो, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है व्यक्ति, ये जनता, लोकतंत्र की क्वालिटी है, ये खूबी है लोकतंत्र में कि किसी को अर्श पे ले जा सकते हो, फर्श पे ला सकती है। और ये बद्रीनाथ की जनता ने इसलिए कल दिखाया है क्योंकि बद्रीनाथ के अंदर जिस तरह से विधायक ने केवल इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता को ललकारा था, उनके स्वाभिमान को ललकारा था, उनके गुरूर को ललकारा था। ये सुचिता, नैतिकता और स्वाभिमान का लड़ाई थी जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी नैतिकता के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया है। सवाल भंडारी जी की स्थिति किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा दे चुके विधायक उनके पास है नहीं? ये आप उन्हीं से पूछ सकते तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया। पार्टी को जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी उस समय मुझे लगता है कि उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा रहना चाहिए था। ये थे बद्रीनाथ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला, जिन्होंने राजेंद्र भंडारी जो कल तक कांग्रेस का ही हिस्सा थे और विधायकी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और बीजेपी से फिर विधायक का ही चुनाव लड़ा। ऐसे में लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उनको पटकनी दी है और साफ तौर पर कहा है कि ये संदेश पूरे देश में गया है कि दल बदल की जो स्थिति है, जो राजनीति है, वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।